जवान तेज बहादुर की शिकायत पर गंभीर गृह मंत्रालय बीएसएफ डीजी को आज शाम तक सौंपनी है रिपोर्ट। तेज बहादुर यादव के पिता का बयान, छुट्टी के दौरान बेटे ने बताया था अब वहां नहीं रह सकता। उसने कहा था कि अफसर हो सकता है कश्मीर में मेरे को मरवा कर उग्रवादियों का नाम ले दे, क्योंकि बोला मैं जो कहता हूँ तो ये अफसर जो है मेरे पर चिढ़ते हैं। वीआरएस ले चुके एक और जवान ने अफसरों पर लगाया आरोप, कहा कई बार पीएम से लेकर गृह मंत्रालय तक लिखित शिकायत लेकिन सुनवाई नहीं। जोधपुर के वीआरएस ले चुके जवान ने भी समर्थन किया, कहा अफसरों पर लगाए गए 75% आरोप सही। असम राइफल्स के एक आर्मी जवान की पत्नी ने भी लगाए गंभीर आरोप, कहा भूखे मरते हैं जवान, अफसर करते हैं मौज, दूर दराज इलाकों में बीमारी में भी नहीं मिलती मदद। मैंने देखा है कि कहीं हमारे उसमें ही जो अफसर लोग हैं उनके लिए सब्जियां बहुत अच्छी जाती थी, तो ये सब सिपाही लोगों से ही किया जाता। बागपत में छुट्टियां बिताने घर आए एक जवान ने कहा सभी को मिलता है बढ़िया खाना, ऐसी कोई शिकायत नहीं। नोटबंदी को लेकर बोले वित्त मंत्री जेटली, आज भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए किया साहसिक फैसला। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में जेटली ने कहा हर बड़े फैसले को लागू करने में होती है कठिनाई। वित्त मंत्री जेटली बोले आज के दौर में भारत को ऐसे ही साहसिक फैसलों की जरूरत। जीएसटी पर वित्त मंत्री ने कहा एक देश एक टैक्स सिस्टम से अर्थव्यवस्था बड़ी और साफ होगी। वित्त मंत्री ने जताई उम्मीद अगले कुछ हफ्तों में बिल से जुड़े सारे मुद्दे हल कर लिए जाएंगे। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में फॉर्च्यूनर कार पर गोलीबारी, एक शख्स जख्मी, हमलावरों का कोई सुराग नहीं। पुलिस ने एक और स्विफ्ट और ऑल्टो कार भी बरामद की, फॉर्च्यूनर में पिस्टल भी बरामद, जांच जारी। दिल्ली के मयूर विहार में एक बेसहारा लड़की से 4 लड़कों ने किया गैंगरेप, पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी नाबालिग। पीड़ित लड़की ने बच्ची को जन्म दिया, तब हुआ रेप का खुलासा, 2 आरोपी पकड़े गए, 2 की तलाश। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां की चोरी हो गई, 5 शहनाइयां बरामद, उनके पोते ने ही की थी चोरी, कुल 2 आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद के सूबेदार स्टेशन पर रिजर्व में रखी ट्रेन की एक बोगी में भीषण आग लगी, साजिश के तहत आग लगाए जाने का शक। शिमला में दर्दनाक हादसा, बर्फबारी और ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में सो रहे 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में डीटीसी बस में अपनी शादी का कार्ड बांटने जा रही लड़की को कुचला, मौके पर हुई मौत। पटना में तेज रफ्तार कार ने ट्रक को मारी टक्कर, कार में सवार 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। सवाई माधोपुर में जीप को बचाने की चक्कर में पलटी बस, हादसे में 10 यात्री जख्मी, 2 की हालत गंभीर। शराब माफिया को पकड़ने मुजफ्फरपुर गई गोपालगंज की पुलिस पर हमला, 2 थाना प्रभारी और होमगार्ड का एक जवान जख्मी। फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान बोलेरो गाड़ी से अवैध हथियार बरामद, 2 युवक भी गिरफ्तार। गुरदासपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की इनोवा गाड़ी से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद, हिरासत में लिए गए आरोपी पर केस दर्ज। हजारीबाग में कोऑपरेटिव बैंक से 7 लाख की लूट, 5 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के पाली में लूटपाट के 5 आरोपी गिरफ्तार, बैंक के सीसीटीवी से पुलिस को मिला था सुराग। बंद कमरे में मिले मुलायम और अखिलेश, सूत्रों का दावा पिता ने बेटे से मांगी अध्यक्ष की कुर्सी, अखिलेश का इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर, अखिलेश फॉर्मूले पर राजी नहीं, कहा अध्यक्ष पद छोड़ा तो अमर और शिवपाल को मिलेगा साजिश रचने का मौका। सूत्रों के मुताबिक यूपी में गठबंधन हुआ तो 300 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को 78 से 80 सीटें, बाकी सीटों पर आरएलडी लड़ेगी चुनाव। जल्द ही तीनों पार्टियों के गठबंधन पर आखिरी फैसला मुमकिन, हाई वोल्टेज कैंपेन की तैयारी में भी जुटे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर विवादों की वजह से कांग्रेस असमंजस में, तस्वीर साफ होने का इंतजार। यूपी कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद के सामने टिकट के दावेदारों की उमड़ी भीड़, मौके पर हुई नारेबाजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाई गठबंधन ठुकराओ, यूपी बचाओ और प्रियंका लाओ यूपी बचाओ के नारे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया की गैर मौजूदगी में कांग्रेस का जन वेदना सम्मेलन आज, नोटबंदी के खिलाफ पार्टी करेगी हल्ला बोल। कांग्रेस के करीब 5000 डेलीगेट्स को बांटी जाएंगी बुकलेट, उसके जरिए मोदी सरकार की कमियां गिनाएगी पार्टी। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के लिए उम्मीदवारों का होगा फैसला।
मनीष सिसोदिया ने इशारों में केजरीवाल को बताया पंजाब का सीएम उम्मीदवार। कहा जनता ये सोचकर वोट दे कि केजरीवाल होंगे अगले मुख्यमंत्री। पंजाब तो यही मान के वोट करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। मैं इसलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे। पंजाब के लिए जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। बीजेपी का निशाना फिर भागे केजरीवाल। 5 साल केजरीवाल के वादे से पलटे। कांग्रेस ने बताया फेल मुख्यमंत्री। सुखबीर सिंह बादल का हमला। केजरीवाल को सीएम का उम्मीदवार बनाकर आपकी खुली कलम। आज से 15 जनवरी तक अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा। आपकी कैंपेन घर बचाओ मुहिम का करेंगे आगाज। पंजाब के तरन तारण, अटारी, खेमकरण और जालंधर में रोड शो भी करेंगे केजरीवाल। कई नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन। डिजिटल मुहिम को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी आज दिल्ली में निकालेगी मशाल जुलूस। अमित शाह भी होंगे शामिल। भट्टा पारसौल में राहुल गांधी को बाइक पर घुमाकर चर्चा में आए कांग्रेस नेता धीरेन्द्र सिंह। बीजेपी में शामिल। पार्टी के नेताओं पर लगाया उपेक्षा का आरोप। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी की पाकिस्तान नीति की तारीफ की। वहीं पाकिस्तान को कहा उनकी नीयत साफ नहीं। पंजाब और गोवा चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 21 जनवरी तक वापस दिए जा सकेंगे नाम। 4 फरवरी को है मतदान। चुनाव चिन्ह साइकिल पर 13 जनवरी को चुनाव आयोग सुनाएगा फैसला। आयोग ने दोनों खेमे को भेजे एक दूसरे के दस्तावेज। 4 बीवी 40 बच्चों के बयान पर साक्षी महाराज को चुनाव आयोग का नोटिस। आज शाम तक जवाब देने की मियाद। चुनाव से पहले बढ़ेगा बीजेपी का स्टार पावर। सूत्रों का दावा जैकी श्रॉफ और अर्जुन रामपाल थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। नोटबंदी में मालामाल बैंक खातों पर इनकम टैक्स की नजर। कोऑपरेटिव बैंकों में 16,000 करोड़ तो नॉर्थ ईस्ट के खातों में 11,500 करोड़ जमा। नोटबंदी के बाद काफी दिनों से निष्क्रिय पड़े बैंक अकाउंट में जमा हुए 25,000 करोड़ रुपए। आयकर ऐसे अकाउंट्स की करेगा जांच। केंद्र सरकार के मुताबिक 60 लाख बैंक खातों में 2 लाख से ज्यादा जमा रकम करने वालों पर आयकर की नजर। एक अकाउंट की होगी जांच। नोटबंदी के बाद लोगों को 80,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज की रकम चुकाने के लिए इस्तेमाल किया। दिल्ली में 6,50,000 के नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। मामले में 2 ग्राफिक डिजाइनर भी गिरफ्तार। कानपुर में 2 निजी गाड़ियों से 5-5 करोड़ के नए नोट बरामद। कैश ले जाने वालों का दावा इलाहाबाद बैंक और हमीरपुर ग्रामीण बैंक का है रुपया। पुलिस का दावा इलाहाबाद बैंक के कागजात मिले, बाकी 5 करोड़ के सबूत नहीं मिले। आयकर की टीम भी जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में चेकिंग के दौरान करीब 8 लाख कैश बरामद। पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त किया। जांच में जुटी आयकर की टीम। आजमगढ़ में 14 अलग अलग देशों की 87 लाख की करेंसी बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। हरदोई में बीएसपी विधायक ब्रजेश वर्मा समेत 5 लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। केस दर्ज। आगरा में तलाशी के दौरान करीब 2 क्विंटल चांदी जब्त। बरामद चांदी का हिसाब नहीं देने पर पुलिस ने की कार्रवाई। बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना में तालमेल के संकेत। उद्धव ने कहा गठबंधन पर जल्द होना चाहिए फैसला। राज्यसभा सांसद कुणाल घोष से 12 घंटे तक पूछताछ। रोज वैली और शारदा घोटाले में सीबीआई ने किए सवाल जवाब। अमृतसर में धरने पर बैठे वकीलों ने एक युवक की जमकर की पिटाई। आगे जाने के लिए रास्ता मांगने से नाराज थे वकील। चुनावी सीजन आते ही बिहार से यूपी में हथियारों की तस्करी का खुलासा। 5 तस्कर गिरफ्तार। 15 पिस्तौल और 30 मैगजीन बरामद। पटना में नकली दवा के खिलाफ पुलिस की मुहिम। छापेमारी में 20 लाख की दवा बरामद। एक शख्स गिरफ्तार। दार्जिलिंग में हादसे का शिकार हुई टॉय ट्रेन। कई यात्रियों के जख्मी होने की खबर। बैतूल में अवैध शराब बिक्री करने वाले शख्स ने खुद पर केरोसिन डालकर जान देने की धमकी दी। महिलाएं उसका विरोध कर रही थी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। झारखंड के खूंटी में उग्रवादियों ने 6 गाड़ियों को फूंका। इंजन ऑयल की पाइपलाइन की मशीनों में भी आग लगाई। यूपी के रामपुर में किसान ने लाइसेंसी बंदूक से खुदकुशी की। उस पर 6 लाख रुपए का था कर्ज। थाने में मन्नापुरम गोल्ड के ऑफिस से 30 किलो सोना चुराने के 3 आरोपी गिरफ्तार। 26 दिसंबर को हुई थी वारदात। फ्रांस में रह रहे एनआरआई कैंसर पीड़ित ने वीडियो संदेश के जरिए मांगी मदद। सुषमा स्वराज ने उसे भारत लाने में हर संभव मदद के आदेश दिए। राउरकेला में एक प्राइमरी स्कूल के 18 बच्चे बीमार। हॉस्टल में जलेबी खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। सभी अस्पताल में भर्ती।
बिग बॉस के घर से बाहर हुए स्वामी ओम के खिलाफ दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में शिकायत, महिलाओं पर विवादित बयान देने का आरोप। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसआरसीसी आज से कैशलेस फी जमा करने से लेकर कैंटीन में भी कैशलेस पेमेंट के इंतजाम। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली में गिरा तापमान, आज राजधानी में 5 साल का सबसे ठंडा दिन, 4 डिग्री तक लुढ़का पारा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में 2 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, ठंड भी बढ़ेगी। डलहौजी में शुक्रवार से बर्फबारी का दौर जारी, मंगलवार को करीब 4 फीट तक हिमपात। शिमला में भारी बर्फबारी से बड़ी मुसीबत, कई जगह पर सड़कों की बिगड़ी सूरत, पर्यटक परेशान। जम्मू कश्मीर के पटनीटॉप में भी जबरदस्त बर्फबारी, नजारा देखने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। दिल्ली के नरेला में करीब 800 करोड़ की लागत से बनेगी देश की सबसे आधुनिक फल और सब्जी मंडी, गोपाल राय ने किया ऐलान। सूरत में 2000 के नोट के छाप वाली साड़ियों की प्रिंटिंग, कारोबारियों ने कहा देश भर में बढ़ रही है डिमांड। बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलेगा सबसे सस्ता लोन, 0.7% की कटौती के साथ 8.35% हुई बैंक की ब्याज दर। वडोदरा में पतंग उत्सव का आयोजन, 22 देश ले रहे हैं हिस्सा। बीएमसी ने मुंबई टॉयलेट लोकेटर के नाम से ऐप लॉन्च किया, इससे आसपास के टॉयलेट्स की जानकारी मिल सकेगी। अपनी कप्तानी में आखिरी मैच हारे धोनी, अभ्यास मैच में इंग्लैंड ने भारत को 3 विकेट से दी मात। भारत ए ने इंग्लैंड ए के सामने रखा था 305 रन का लक्ष्य, मेहमान टीम ने 1 ओवर रहते हासिल किया, कप्तान धोनी की 68 रनों की पारी भी बेकार। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज ने शेयर किए बीते दिनों के अनुभव, युवराज ने की पूर्व कप्तान की जमकर तारीफ। ईडन गार्डन में महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित करेगा बंगाल क्रिकेट संघ, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले आखिरी वनडे के बाद होगा सम्मान। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशें मानी, बोर्ड की बैठक में लिया गया चुनाव कराने का फैसला। शिकागो में राष्ट्रपति ओबामा का विदाई भाषण, कहा लोगों को नस्ल भेद बांट रहा है, मैं अमेरिकी मुसलमानों से भेदभाव को खारिज करता हूं। अफगानिस्तान के 3 अलग अलग शहरों में आतंकी हमले, करीब 50 लोगों की मौत, काबुल हमले में 30 से ज्यादा की मौत। कंधार में यूएई के राजदूत की यात्रा के दौरान धमाका, 9 लोगों के मरने की खबर, एयरपोर्ट पर बंदूकधारी ने 5 महिला कर्मचारियों की हत्या की। मेक्सिको के लेरमा में भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, 13 जख्मी, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। पेरू और बोलिविया में मूसलाधार बारिश और तूफान से तबाही, कई इमारतों को नुकसान।